जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड MCQ चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बिहार मध्य निषेध सिपाही की परीक्षा 16 अक्टूबर के लिए जीव विज्ञान के 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं। तो आप लोग एग्जाम देने से पहले इस पूरे 100 क्वेश्चंस को एक बार जरूर देख लें। तो चलिए इसी के साथ आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन का पहला प्रश्न है, हैजा कैसा रोग है? इसका सही जवाब है, हैजा जो है ये एक प्रकार का जल जनित रोग है। दूसरा प्रश्न है, दूध को दही में अस्कंदित करने वाला एंजाइम का क्या नाम है? इसका सही जवाब है रेनिन एंजाइम। तीसरा प्रश्न है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो यकृत जो है ये मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग यानी ग्रंथि है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पित्त का स्रोत होता है? तो देखिए, पित्त का स्रोत यकृत से होता है, याद रखना है। और देखिए 3 नंबर जो प्रश्न है, ये यकृत जो है ये मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि है। दूसरा सबसे बड़ा ग्रंथि पूछे तो अग्नाशय ग्रंथि ये दूसरा सबसे बड़ी ग्रंथि है। 5वां प्रश्न है, वयस्क मानव के मस्तिष्क का औसत वजन लगभग कितना होता है? तो याद रखना है ये लगभग 1400 ग्राम का होता है। मलेरिया रोग पैदा होने का कारण क्या है? तो देखिए, मलेरिया रोग पैदा होने का कारण है ये प्रोटोजोआ के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर का वह अंग जिससे पानी, वसा तथा विभिन्न अपचय अपशिष्ट उत्सर्जित होते रहते हैं वह कौन सा अंग है? तो ये वृक्क है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कशेरुकी जिसमें कंकाल पूर्णतः अस्थिर होता है वह क्या है? तो ये सरीसृप है। जूट के रेशे पौधे के किस भाग से प्राप्त किए जाते हैं? तो ये पौधे के तना से प्राप्त किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग रिकेट्स, याद रखना है विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रिकेट्स रोग होता है। इसमें किस अंग प्रभावित होता है? तो रिकेट्स से अस्थि प्रभावित होता है, ध्यान रखना है। कोशिका में कौन सी पाचन थैली कहलाती है? तो देखिए, कोशिका में कौन सी है जो पाचन थैली कहलाती है? तो ये लाइसोसोम है। ऑस्टियोसाइट पाए जाते हैं, ये अस्थि में पाए जाते हैं ऑस्टियोसाइट। प्याज का खाद्य भाग क्या है? ये 13 नंबर प्रश्न आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखें। तो देखिए, प्याज का खाने भाग जो होता है ये तना होता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो सूर्य जो है ये पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है। गुर्दा पथरी का पता लगाने के लिए किस प्रतिबिंब यंत्र को प्रयोग में लाया जाता है? तो सीटी स्कैन से पता लगाया जाता है। टाइफाइड अधिकतम फैलता है? तो आपको ध्यान रखना है टाइफाइड जो है ये मैक्सिमम दूषित जल के पीने से फैलता है। भारतीय बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो पैंथरा टाइग्रिस जो है ये भारतीय बाघ का वैज्ञानिक नाम है। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को सेशन थोड़ा भी पसंद आता है तो प्लीज़ सभी लोग सेशन को दिल से लाइक करेंगे। एंजाइम एक समूह होता है, तो ये प्रोटीनों का एक समूह होता है एंजाइम। देखिए 19 नंबर प्रश्न और 20 नंबर प्रश्न, इसको सही से याद कर लीजिए। हो सकता है एक प्रश्न यहाँ से आपके एग्जाम में पूछ ले। मूली, गाजर, शलजम, चुकंदर एवं शकरकंद में खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तो ये जड़ होता है। आलू, प्याज, लहसुन, अदरक और हल्दी में खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तो ये तना होता है, इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्री शैवाल में तत्व मिलता है? तो देखिए, समुद्री शैवाल में आयोडीन तत्व मिलता है। तंबाकू जिस फसल के अंतर्गत आता है वह कौन सा फसल है? तो ये नगदी फसल के अंतर्गत आता है तंबाकू। हल्दी पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? ये भी प्रश्न आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है।
तो हल्दी जो है ये पौधे के तना भाग से प्राप्त की जाती है। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए पौधे चुना था। तो आप सभी जानते हैं इन्होंने मटर के पौधे पर एक्सपेरिमेंट किया था। मानव शरीर की ग्रंथि जिसका संबंध शरीर की उत्तेजना से है वह कौन सी ग्रंथि है? तो ये अधिवृक्क ग्रंथि है, ध्यान रखना है। जुकाम खाली स्थान होने वाला रोग है। तो देखिए जुकाम जो है ये विषाणु संक्रमण से होने वाला रोग है। चिकित्सा की होम्योपैथिक प्रणाली के संस्थापक कौन थे? तो ये थे C.F.S. हनीमैन, ये होम्योपैथिक प्रणाली के संस्थापक थे। रेडियो सक्रिय 90 के कारण होता है। तो देखिए रेडियो सक्रिय 90 के कारण होता है अस्थि कैंसर। 29 नंबर में है इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? तो देखिए इंसुलिन का आविष्कार बेंटिंग एवं वेस्ट ने मिलकर किया था। इंसुलिन की कमी से मधुमेह नामक रोग होता है। थोड़ा सा आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है। इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। विटामिन जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं पाया जाता है, कौन सा विटामिन है? तो ये विटामिन सी है जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं पाया जाता है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो स्कर्वी नामक रोग होता है और इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। चेचक होने का कारण क्या है? तो देखिए चेचक जो होता है ये किस वायरस से होता है? तो ये वेरिओला नाम का एक वायरस है, उसी के कारण चेचक होता है। वायवीय श्वसन प्रक्रिया को चाहिए। देखिए वायवीय श्वसन प्रक्रिया को ऑक्सीजन चाहिए होता है। हेपेटाइटिस रोग का कारण क्या है? तो देखिए हेपेटाइटिस रोग जो है ये वायरस के कारण होता है। धनिया में उपयोगी अंश होते हैं। देखिए धनिया में जो उपयोगी अंश होते हैं ये पत्ते और सूखे फल होते हैं। पादप जिसको शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं वह कौन सा है? तो ये तुलसी है, ध्यान रखना है। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 मानव रक्त का पीएच मान होता है और ये क्षारीय प्रकृति का होता है। जिस भी विलयन का पीएच मान 7 से अधिक हो उसको क्षारीय में रखा जाता है, 7 के बराबर हो उसे उदासीन में और 7 से कम हो उसे अम्लीय में रखा जाता है। रुधिर के किस घटक को हमारे शरीर की रक्षक कोशिका कहा जाता है? तो ये श्वेत रुधिरानी को बोला जाता है, यानी कि श्वेत रक्त कोशिकाएं WBC बोला जाता है। पुरुष में यूरिया कहाँ पर बनता है? तो देखिए पुरुष में यूरिया जो है ये यकृत में बनता है। रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाते हैं, इसका रीज़न क्या है? तो देखिए क्योंकि इसके न्यून तापमान पर रोगाणु जो है वो मर जाते हैं, इसलिए रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाते हैं। मछली खाने से मरकरी की विषाक्तता के कारण होने वाला रोग कौन सा है? तो ये मिनी माता रोग है। 41 नंबर में है गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ कैंसरजनक होते हैं क्योंकि उनमें प्रचुरता होती है। तो देखिए इसमें वसा की प्रचुरता होती है। कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत क्या है? तो देखिए कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत वसा है, यहाँ पे वसा होगा। BCG प्रतिरक्षण होता है। तो देखिए BCG जो है ये ट्यूबरक्लोसिस के लिए होता है प्रतिरक्षण। टाइफाइड रोग पैदा की जाती है। तो देखिए टाइफाइड जो होता है ये किसके कारण होता है? तो साल्मोनेला टाइफी द्वारा होता है। बैक्टीरिया की खोज सबसे पहले किसने की थी? तो ल्यूवेनहॉक ने बैक्टीरिया की खोज सबसे पहले की थी। अमीबा का चलन अंग कौन सा है? तो ये कूटपाद है। पदार्थ जिसकी उपस्थिति में मूत्र का पीला रंग होता है कौन सा पदार्थ है? तो ये है यूरोक्रोम। गुणसूत्र में कौन सा पदार्थ
पाया जाता है? तो गुणसूत्र में डीएनए और प्रोटीन पाया जाता है, ध्यान रखना है। प्रोटीन सबसे अधिक किस में मिलता है? तो सोयाबीन में मिलता है, ध्यान रखना है। और देखिए 49 नंबर में थोड़ा सा टाइपिंग एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विटामिन B2 का नाम क्या है? तो विटामिन B2 का अन्य नाम होता है राइबोफ्लेविन। एक पूछा जाता है विटामिन B12 का, तो इसका नाम है साइनोकोबालामिन और इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। जायद मौसम में उगाई जाने वाली फसल है तरबूज। जो है ये जायद मौसम में उगाई जाने वाली फसल है। किसी पेशी में संकुचनशील प्रोटीन होते हैं? तो ये एक्टिन और मायोसिन होते हैं। पादपों में मूल रोमों द्वारा जल जिस प्रक्रिया से अवशोषित किया जाता है वह क्या कहलाती है? तो वह परासरण कहलाती है। प्रोटीन मुख्यतः किस प्रकार का आहार है? तो देखिए प्रोटीन जो है ये मुख्यतः नाइट्रोजनी आहार है। हमारे शरीर को ऊर्जा पोषक तत्व देता है, तो ये कार्बोहाइड्रेट देता है। तंतु आहार में शामिल है, तो ये प्रोटीन शामिल होते हैं। आरबीसी, जिसको आरबीसी रेड ब्लड सेल बोला जाता है, इसका कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? तो प्लीहा को बोला जाता है और इसका जीवन काल 120 दिनों का होता है। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को क्या कहते हैं? तो इसको इस्कीमिया बोला जाता है। तंबाकू का धुआं, यहाँ पे धुआं होगा, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, किसके कारण? तो ये तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है, इसी के कारण तंबाकू का जो धुआं है ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। आँख का रंग किसमें मौजूद वर्णक पर निर्भर करता है? तो ये कॉर्निया में। रुधिर वर्गों की खोज किसने की थी, यानी कि ब्लड ग्रुप? तो इसकी खोज 1900 ईस्वी में लैंड स्टीनर यानी कि कार्ल लैंड स्टीनर ने किया था। एड्स का पूरा नाम क्या है? तो एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है, ध्यान रखना है। और ये एड्स जो है ये वायरस के कारण होने वाला रोग है। मानव रुधिर में मौजूद शर्करा के अधिकतर मात्रा किसकी होती है? तो देखिए मानव रुधिर में मौजूद शर्करा का जो अधिकतर मात्रा होती है ये ग्लूकोज का है। रक्तदाब का नियंत्रण करता है? तो रक्तदाब यानी कि ब्लड प्रेशर का नियंत्रण कौन करता है? तो अधिवृक्क, जिसको एड्रिनल ग्रंथि भी बोला जाता है। बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो यह विटामिन बी की कमी से होता है। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? तो थायमिन होता है। मानव हृदय में कक्ष की संख्या कितनी होती है? तो 4 होती है। यक्षमा, जिसको तपेदिक भी बोला जाता है, बीमारी पैदा करने वाले कारक कौन से हैं? तो तपेदिक बीमारी जो है ये जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया के कारण होता है। मानव के कुल रक्त आयतन में प्लाज्मा का प्रतिशत लगभग कितना होता है? तो यह 55% होता है। लाइकेन क्या है? तो लाइकेन एक प्रकार का सहजीवी है। शहद का मुख्य अवयव क्या है? तो शहद का मुख्य अवयव फ्रुक्टोज है। छिली हुई सब्जियों को, यहाँ पे छिली होगा, छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो देखिए विटामिन सी और बी जो है ये छिली हुई सब्जियों को धोने से निकल जाता है। पीत ज्वर संचारित किया जाता है, तो ये एडिज द्वारा होता है। लिटमस प्राप्त किया जाता है, तो देखिए मैंने प्रैक्टिस सेट में कराया था कि लाइकेन से लिटमस को प्राप्त किया जाता है। पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? तो ये किया था CN बनार्ड ने। चेचक के प्रति टीकाकरण में प्रयुक्त होता है, जीवित प्रतिरक्षकों का प्रयुक्त होता है। पीलिया एक प्रतीक है, तो देखिए पीलिया जो है ये यकृत की एक बीमारी है, याद रखना है। प्राणियों के वैज्ञानिक नाम लिखने में जिस भाषा का प्रयोग होता है वह कौन सी भाषा है? तो ये लैटिन भाषा है। ECG गतिविधि को दर्शाता है, तो देखिए ECG जो है ये किसके लिए है? तो ये हृदय के लिए है, ये हृदय से संबंधित है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में तत्व होता है, तो ये ऑक्सीजन होता है। सब्जियां जल्दी खराब हो जाती है
क्योंकि उनमें अधिक मात्रा में होती है, क्योंकि इनमें अधिक मात्रा जल की होती है। प्रकाश ऑक्सीकरण प्रक्रिया शुरू की जाती है, तो ये प्रकाश द्वारा शुरू की जाती है। आमतौर पर प्रयोग किए जाने वाला मसाला लौंग जो है ये प्राप्त होता है। तो ध्यान रखना है, ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये पुष्पकली से प्राप्त किया जाता है। और अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो फटाफट से सभी लोग लाइक करें। दिल के दौरे का कारण क्या है? तो इसका कारण है हृदय को रक्त की आपूर्ति का अभाव होना। कॉलेरा बैसिलस की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट कोच ने कॉलेरा बैसिलस की खोज की थी। घेगा नामक रोग होता है, तो ये रोग जो है आयोडीन की कमी के कारण होता है। चाय पर लाल कीट जिसको रेड रसट बोला जाता है लगने का कारण क्या है? तो इसका कारण है कवक, यानी कि कवक के कारण ये होता है। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो तंत्रिका कोशिका ये मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। शरीर में श्वेत रुधिराणुओं का मुख्य कार्य क्या है? यानी कि WBC का मुख्य कार्य होता है शरीर को रोगों से रक्षा करना। हृदय की एक धड़कन में लगभग समय लगता है। तो देखिए, हृदय जो लिखा गया इस तरह से नहीं लिखा जाता है, थोड़ा सा टाइपिंग एरर है। तो हृदय की धड़कन में लगभग समय लगता है 0.8 सेकंड। क्या कारण है कि अदरक जड़ नहीं तना है? ये भी प्रश्न आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, इसका कारण है क्योंकि इसमें गांठें और पारियां होती है, इसलिए अदरक जड़ नहीं तना है। क्लोरोफिल प्रकाश के घटक को परिवर्तित करता है, यानी कि क्लोरोफिल जो है ये प्रकाश के किस घटक को, किस रंग को परिवर्तित करता है? तो हरा को। ग्रंथि जिसको मास्टर ग्रंथि कहते हैं कौन सी ग्रंथि है? तो ये पीयूष ग्रंथि है जो मस्तिष्क में पाई जाती है। जीरोफ्थैल्मिया एक हीनताजन्य रोग है, यह किस की कमी से होता है? तो ये विटामिन ए की कमी से होता है और इसकी कमी से रेटिनॉल भी होता है, इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। और विटामिन ए की कमी से रतौंधी भी होता है और जीरोफ्थैल्मिया एक ही बात है। मानव शरीर के सामान्य कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो ये टोटल 46 गुणसूत्र होते हैं और जोड़ी में पूछे तो 23 जोड़े होते हैं। जल, वसा और विभिन्न अपचयी अपशिष्टों का उत्सर्जन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये त्वचा द्वारा होता है। पाचन प्रकरण में सहायता मिलती है, तो एंजाइम से मिलती है पाचन प्रकरण में सहायता। कार्बोहाइड्रेट शरीर में किस रूप में संचित रहते हैं? तो ये ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहते हैं। सेब में विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो देखिए, सेब में विटामिन B12 जो है ये प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसका रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन है और इसमें जो है कोबाल्ट धातु पाया जाता है। सौर ऊर्जा का रूपांतरण किस दौरान रासायनिक ऊर्जा में होता है? तो ये प्रकाश संश्लेषण के दौरान होता है। लास्ट प्रश्न, जन्म के बाद मानव में किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है? तो तंत्रिका कोशिका में ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोगों ने बायोलॉजी के ये 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को कवर किया जो कि आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद। और इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, ज्वाइन कर लीजिए।